असल में स्कूल पर राक्षसों ने हमला कर दिया था, इसलिए वह तुरंत दीवार के बाहर पहुंचा और बंदूक उठाकर मोर्चा संभाल लिया। आसानी से राक्षस को मार गिराने के बाद प्रधानाचार्य ने नए आए छात्रों को राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में बताया। दरअसल वे अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और अमृता की चाह में डूबे हुए थे। उन्होंने हद से ज्यादा जाकर कुछ ऐसे पागलपन भरे प्रयोग किए जो सामान्य नियमों के खिलाफ थे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये प्रयोग अंततः असफल रहे और इससे सभी प्रतिभागियों को अपूरणीय क्षति पहुंची। ज्यादातर लोग आधे इंसान और आधे भूत जैसे राक्षस बन गए। वे केवल इंसानों की आंखों को निगल कर ही अपना जीवन बढ़ा सकते थे। इस हाल में पहुंचने के बाद भी उन्होंने इस हास्यास्पद प्रयोग को छोड़ने से इनकार कर दिया। और इस समय पक्षी कहा जाता है कि इस पक्षी में समय को पीछे मोड़ देने की अद्भुत शक्ति होती है। एक बार प्रयोग सफल हो गया तो ये राक्षस हमेशा जवान रह सकेंगे। इतना कह ही रहे थे कि तभी एक और राक्षस अचानक अंदर घुस आया। उसने नए आए एक छात्र को पकड़ लिया और उससे बंधक बनाकर प्रधानाचार्य को धमकाने लगा। मजबूर होकर प्रधानाचार्य को एक पक्षी में बदलकर पिंजरे में उड़ना पड़ा। असल में प्रधानाचार्य स्वयं वही समय पक्षी था। इस बार राक्षसों के हाथ लगने के बाद उसके बचने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन ये राक्षस बिल्कुल भी अपने वादे पर कायम नहीं रहे। प्रधानाचार्य को पकड़ ले जाने के बाद उन्होंने उल्टा इन बच्चों पर ही हमला बोल दिया। बच्चों ने पूरी ताकत से जादू का इस्तेमाल कर पलटवार शुरू कर दिया। नाजुक हालात में पौधों को बढ़ाने एक लड़की ने जादू किया और डालियां तेजी से फैलने लगी। सभी बच्चे बड़े पेड़ पर चढ़ गए और अस्थायी रूप से हमले से बच गए, लेकिन राक्षसों का उनका पीछा और घेराबंदी जरा भी कम नहीं हुई।